ओम। वेद प्रेमियों, श्री श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के चौथे सूक्त के छठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के सोमदृष्टा ऋषि हैं, मंत्रदृष्टा ऋषि हैं सोमाहुति भार्गव, छंद है त्रिष्टुप और देवता हैं अग्नि। संबंधित मंत्र का प्रतिपाद्य है दावानल रूप में अग्नि की शोभा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। आजोवनादादृशाणो न भाति वार्णपथारथे भस्मानीत कृष्णात्वातपोरण्भश्चिके तद्यौरिभस्मजमानो नभोभिः। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय प्राप्त करें तो जो महान होते हैं उनके दो रूप होते हैं। एक तो उनका शीतल रूप होता है, शांत रूप होता है, और दूसरा उनका उग्र रूप भी होता है। सब में देखा गया है। इस वेद में अग्नि का दोनों रूप दिखाया जा रहा है। अग्निदेव एक ओर तो जब दीपक की कोमल सुदर्शन ज्योति को और लौ को देखते हैं तो वह कितनी भली प्रतीत होती है। लेकिन यही नहीं, उसका एक विकराल रूप भी है। वो दावानल में दिखाई पड़ता है जब भयंकर रूप में अग्नि प्रचंड लपटों को फेंकता हुआ गहन वन को दहन करता हुआ बढ़ता जाता है, तो वह भी एक शोभा है। ऋषियों का जीवन तपस्वी जीवन था, वनों से विशेष संबद्ध था। वनों का प्रसार भी तब बहुत अधिक था। आंखों देखा जो दृश्य था उसे शब्दों में बांधने की बड़ी कुशल, बड़ी सुंदर योजना इस मंत्र में देखी जा सकती है। तो महापुरुषों में एक ओर तो उनका करुणामय रूप होता है, शीतल रूप होता है, लोक रंजक रूप होता है, और दूसरी ओर उनका लोक रक्षक या उग्र रूप भी होता है, जब वे दुष्टों का दहन करने लगते हैं, संहार करने लगते हैं। भगवान राम में भी यही है, कृष्ण में भी यही है। तो वज्रादपि कठोराणि कोमल कुसुमादपि, वज्र से भी कठोर और पुष्प से यदि कोमल इनका व्यक्तित्व होता है। कृष्ण जब मुस्कुराते थे तो उनके मंद मुस्कान में एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा होता था। वंशी वादन करते थे तो चक्षुदर्शन भी उठाते थे। तो ये मतलब वैदिक जो मान्यता है वही मान्यता हमारे सनातन धर्म की मान्यता बनी है किसी न किसी रूप में। तो वेदोखिलो धर्म मूलम कहा ही गया है। तो अब हम इस मंत्र की व्याख्या शब्दार्थात की ओर बढ़ेंगे। तो इस मंत्र में गहन वन दहन करते हुए अग्नि की शोभा का और वनस्पतियों के जलने से काले पड़े पथ पर और धुएं से भरे हुए उस पथ पर चलने और तज्जन्य शोभा का बड़ा ही सटीक वर्णन इसमें उपलब्ध है। वना तातृषाणा नौ यह आयाति। वना तातृषाणा कहते हैं
प्यास से अधिक व्याकुल हुआ व्यक्ति जैसे जल को बड़ी तेजी से घट घट करते हुए पीता चला जाता है। वन माने जल भी होता है, तो वन माने जल भी होता है। आप सब जानते हैं, पाहनते वन वाहन काठ को कोमल है, जल खा ही रहा है। वनज होता है, वन में पैदा होने से कमल को वनज भी कहा जाता है। वने जले जायते इति वनजः। तो वन माने जल भी होता है। बहुत प्रचलित नहीं है, लेकिन संस्कृत, लौकिक संस्कृत में भी इसका प्रयोग हुआ है। तुलसीदास जी के साहित्य में भी इसका स्थान स्थान पर प्रयोग हुआ है। तो वना तातृषणा, तातृषणा कहते हैं पिपासाकुल। व्यक्ति जैसे जल को घट घट करके बड़े तेजी से पीता चला जाता है, वैसे ही अग्नि भी, वन माने जंगल भी होता है, ये भी सही है। तो वनों को द्रुत गति से जलाते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। यानी उपमा का कितना अधिक सटीक प्रयोग है। तो दावानल रूप में वनों को जलाते हुए आगे बढ़ते हुए कुछ शब्द करते हुए अग्निदेव ऐसे शोभित हो रहे हैं, ऐसी कुछ प्रतीति हो रही है कि जैसे कोई बड़ा पिपासाकुल व्यक्ति जल को बड़ी तेजी से घट घट करता हुआ पीता चला जा रहा। तो द्रुत गति से अग्नि को दहन करते हुए शोभा का वर्णन है। अब दूसरी उपमा दी जा रही है कि पथा वाहना रथ्यः। पथ कहते हैं रास्ते को, वाह वारुण है, वाह ना, वाह माने जल। जैसे जल जो है वो ढाल में बड़ी तेजी से प्रवाहित होता है शब्द करता हुआ। कहीं झरने को देखें पहाड़ से गिरते हुए, या पहाड़ी नदी को बड़े वेग से बढ़ते हुए देखें, तो जैसे ढाल पर बड़े वेग से जल प्रवाहित होता है और जो शोभा होती है उसकी, वही शोभा वेग पूर्वक दावानल रूप में वनों को दहन करते हुए, जलाते हुए, बढ़ते हुए अग्नि की प्रतीत होती है। तो जैसे प्यासा व्यक्ति जल्दी से पानी पीता चला जाता है, जैसे बड़े वेग से जल जो है वो ढाल से गुजरता हुआ जाता है, वैसे ही वनों को जलाता हुआ अग्नि बड़े वेग से आगे कुछ शब्द करता हुआ बढ़ता जाता है। तो तीसरी उपमा और दे रहा है ऋषि कि रक्षा इव माने रथ में जुटा हुआ घोड़ा, अश्व, जैसे जब युद्ध की ओर बढ़ता है तो हिन हिन करके बड़े जोर का शब्द करता है, अथवा रथ भी जब युद्ध की ओर वेग से बढ़ता है तो घड़घड़ाहट का शब्द होता है। दोनों अर्थ होता है कि रथायु, रथ में नधे घोड़े की तरह जब युद्ध की ओर प्रयाण करता है तो जो शब्द निकलता है उस शब्द की तरह, अथवा रथ के घड़घड़ करके चलने से जो शब्द होता है उस शब्द की तरह जो है वो अग्नि दावानल के रूप में वनों को जलाता हुआ, शब्द करता हुआ आगे बढ़ता जाता है। तो और फिर उसकी कैसी शोभा होती है। कृष्ण अध्वा तपुः रणवा,
कृष्ण अध्व कहते हैं पथ को। तो कृष्ण अध्वा जब दावाग्नि जलने लगता है तो जिस पथ से वन में वो गुजरता है जलाता हुआ, वो पथ कैसा हो जाता है? कृष्ण, कृष्ण माने काला हो जाता है। तो काले पड़े वन मार्ग से गुजरता हुआ दावानल जो है वह तपुह रणवा, वह रमणीय प्रतीत होता है और ताप माने एक ऊष्मा फेंकता हुआ वह रमणीय लगता है दावानल। और उसकी शोभा कैसी होती है कि नभः अभिस्मयमाना द्योः इव चिकेत। चिकेत माने जाना जाता है, दिखाई पड़ता है, प्रतीत होता है। चिकेत कैसा प्रतीत होता है? जैसे नक्षत्रों से आलोकित रात्रि का कालिमा से घिरा हुआ आकाश का पथ। तो नक्षत्रों से आलोकित आकाश की भांति शोभा पाता है। कौन? वह दावानल रूप में फैलता हुआ अग्नि का ज्वाल जाल। तो अग्नि जब वन को दहन करते हुए आगे बढ़ता है तो वनस्पतियां जलती हैं, तो जलने से वह पथ काला पड़ जाता है। स्वाभाविक है, कोयला जब हो जाएगा तो काला ही होगा। और साथ साथ धुआं भी गहन रूप में, सघन रूप में चारों ओर फैल जाता है। उसके बीच में दावानल का रूप धारण किए हुए अग्निदेव आगे बढ़ते हैं तो उस जले हुए, कोयला बने हुए, काले पड़े हुए वनपथ से गुजरना उस लपटधारी दावानल की शोभा को इस प्रकार से प्रकट करता है कि जैसे नक्षत्रों से भरा हुआ आकाश हो। जो अग्निदेव हैं उनकी लपटें हैं नक्षत्रों की तरह प्रतीत होती हैं, चमकीली। और जो काला पथ है वो निशाकालीन आकाश की तरह प्रतीत होता है। तो इस तरह से हमने बड़ी सुंदर उपमा के इस विधा का अथवा औपम्य विधान का अवलोकन किया। तो जैसे प्यासा व्यक्ति पानी बड़े वेग से पीता हुआ घट-घट का शब्द करता हुआ दिखाई पड़ता है, जैसे ढाल पर वेग से बहती हुई जल की धारा प्रतीत होती है, जैसे युद्ध में गमनशील रथ में नधा हुआ अश्व शब्द करता है, अथवा जैसे रथ से शब्द निकलता है, वैसे ही रथ वेग से बढ़ते हुए दावानल से निकल रहा है। और वन के जल जाने से जो कोयला बना पथ होता है काला काला, उसके मध्य में और जो धुआं निकलता है, धुआं व्याप्त हो जाता है, उससे गुजरता हुआ तेजस्वी अग्नि की लपटें फैल जाती हैं। और इन सब से युक्त वह वन पथ ऐसा प्रतीत होता है कि जैसा नक्षत्रों से घिरा हुआ आकाश हो। तो जैसे अति प्यासा जल्दी जल्दी पानी पीता जाता है, वैसे ही द्रुत गति से वनों को जलाते हुए अग्निदेव तीव्रता से आगे बढ़ते जाते हैं और प्रकाशित होते हैं। ढाल से होकर गुजरता हुआ जल जिस प्रकार से प्रतीत होता है, शब्दायमान होता है, और रथ वाहक अश्व युद्ध में तीव्र गति से जाते हुए जैसे शब्द करता है,
हिन हिन का एक या रथ जैसे घरघराहट का शब्द करता है, वैसे ही वन के गहन रूप को या घने वन को जलाता हुआ अग्नि प्रतीत होता है। और उस समय उस कृष्ण पथ से जले हुए काले पड़े हुए वन पथ से गुजरते हुए अग्नि की शोभा कैसे प्रतीत होती है, वह वन पथ कैसा प्रतीत होता है, जैसे कि नैश यानी निशा काल में तारे आकाश में फैले हों तो आकाश जैसी शोभा पाता है, वैसे ही शोभा होती है दावानल से दग्ध वन पथ से गुजरते हुए लपटों वाले अग्निदेव की और वन पथ की। इसका पद रूपांतरण देखें। प्यासा जल्दी जल्दी पानी को पीता जाता, जैसे अग्नि देवता तीव्र वेग से विपिन जलाते हैं, वैसे बहता पानी रथवाहक है शब्द सुनाता, जैसे अग्निदेव जब विपिन जलाते, अग्निदेव जब विपिन जलाते शब्द सुनाते हैं, वैसे ताप प्रदायक कृष्ण मार्ग गामी पावक जलते हैं जब, नक्षत्रालोकित नभ जैसी शोभा वे पाने लगते तब। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के चौथे सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं सोमाहुति भार्गव और देवता हैं अग्नि। प्रतिपाद्य है इस मंत्र का दावानल रूप में उग्र अग्नि। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। सजोऽभ्यस्थादभिदक्षदुर्वें पशुर्नैति स्वजुरवोपाः अग्निश्रोतिष्मां अतसान्युष्णन् कृष्णं यथिरस्वदजन्न भूमा। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय प्राप्त करें तो इस मंत्र में भी गहन वन दहनशील दावानल का ही चित्रण है। अग्नि किस प्रकार से कुशकंटकों से सघन वन को, कुशकंटकों से भरे हुए सघन वन को धू धू करके जलाता हुआ आगे बढ़ता जाता है और किस प्रकार से उसका न रुकने वाला प्रबल वेग प्रतीत होता है, इन सब का बड़ा ही सजीव काव्यमय चित्र इस मंत्र में उपलब्ध है। साथ साथ यह भी दिखाया गया है कि जैसे महापुरुषों में उनके दो प्रारूप होते हैं, वे सज्जनों के लिए बड़े कोमल मृदुल होते हैं, जैसे इनसा सीधा कोई है ही नहीं, लेकिन जब वे रुष्ट होते हैं तो उनका रूप इतना विकराल हो जाता है कि वो संभाल के बाहर हो जाता है। तो यह भाव भी व्यंजित होता है। तो इन दो भावों के कुल में बहती हुई अर्थधारा को देखना चाहिए। तो यह विअस्थात, यह अग्नि विअस्थात, वह अग्नि जो विअस्थात माने विविध रूपों में व्याप्त है। आप सब जानते हैं कि अग्नि के विविध रूप हैं। वह धरती पर गार्हपत्य अग्नि रूप में है, हमारे दीपक में है, हमारे
रसोई घर में है, हमारे शरीर में भी है जठराग्नि आदि के रूप में। वही अग्नि अंतरिक्ष में भी विद्युत रूप में विद्यमान है और द्विलोक में जो है वह सूर्य के रूप में विद्यमान है। तो जो कुछ चमक है, दमक है, जो कुछ ऊर्जा है वो सब अग्नि ही का, जो कुछ प्रकाश है वो सब अग्नि ही का तो रूप है। तो उसी को संकेतित करते हुए कहा जा रहा है कि वह अग्निदेव जो कि विविध रूपों में सर्वत्र त्रिलोक व्यापी हैं, शीतल भी हैं, मंद भी हैं, आनंद प्रद भी हैं, लेकिन उग्र रूप में, दावानल आदि रूप में उनका वेग संभाल के बाहर हो जाता है। तो यह अग्नि ही, जो अग्निदेव विस्थात माने तीनों लोकों में, संपूर्ण संसार में व्याप्त हैं, स्थिर हैं, वे ही जब दावा के रूप में प्रकट होते हैं तो शोचिष्मान, तो वे प्रदीप्त होते हैं। शोचिष कहते हैं दीप्ति को, तब वे परम प्रदीप्त हो जाते हैं। और कृष्ण व्यथी, और कृष्ण माने होता है काला भी होता है, कृष्ण माने जो है वो कष्ट। अब कृष्ण का तो जो अर्थ भागवत आदि में है, हमारे साहित्य में है, वो तो दूसरे रूप में है। वहाँ तो उसका अर्थ किया जाता है कृष्ण का कि कर्षति पापानित कृष्ण, कृष्ण कर्षति पापानित कृष्ण इस रूप में है। लेकिन वेद में कृष्ण शब्द प्रशंसित नहीं है। वहाँ कृष्ण माने, वैसे भी लोग में भी कहते हैं बड़ा काला है। काला का मतलब हुआ कि बड़े कुटिल हृदय वाला है। तो यहाँ कांटों के विशेषण के रूप में यह कृष्ण आया है कि वे कांटे जो कि दुष्टों की तरह कष्टकर हैं और अग्नि के संपर्क से काले पड़ गए हैं, उनको अग्नि जलाता जाता है। दुष्टों को दंडित करने का संकेत है, क्योंकि अग्नि तो लोक कल्याणकारी है, लेकिन तो दुष्टों को दंड देता है तो फिर बड़ा उग्र हो जाता है। और कैसा है कि प्रज्वलित होकर के वह भूम अतसानी व्यापक बन जाता है और वृक्ष वनस्पतियों को उष्णन माने संतप्त करता हुआ, जलाता हुआ चला जाता है। परिणाम होता है कि उर्वी अभिदक्षत, उर्वी कहते हैं पृथ्वी को, तो वनों से आच्छादित उस पृथ्वी को, भूमि को वह विस्तृत करता जाता है। कहने का मतलब वो भूमि जो वनों के गहनता में छिपी हुई पड़ी थी, उन वन वृक्षों और कंटकों सहित समग्र वनस्पतियों को जलाता हुआ अग्नि वन के स्वरूप को समाप्त करता हुआ पृथ्वी को वहाँ विस्तृत करता हुआ दिखाता हुआ चलता है। यानी वहाँ जहाँ वन से ढकी भूमि थी, वहाँ विस्तृत भूमि वन वनस्पतियों के, वृक्षों के, कंटकों के जल जाने से दिखाई देने लगती है। तो इस प्रकार से वह वन वनस्पतियों और कंटकों को दहन करता हुआ, जलाता हुआ, उग्र बना हुआ पृथ्वी को, जो कि वन की गहनता में छिपी पड़ी थी, उसको विस्तृत बनाता हुआ, पृथ्वी का रूप दिखाता हुआ प्रतीत होता है। और अस्वदैन वन के वनस्पतियों को, वृक्षों को खाता हुआ चलता है। और उसकी दशा उस समय कैसी होती है, जैसे अनियंत्रित पशु, जब कोई प्रबल पशु बंधन से मुक्त हो जाता है तब फिर वो क्या करता है कि वश में नहीं आता है, जैसा चाहता है उधर भाग करके फसल को चाटता हुआ चला जाता है। तो वैसे
कहा जा रहा है कि अगोपाह पशु इव। इस समय गहन वन का दहन करता हुआ प्रबल दावाग्नि आगे बढ़ता हुआ टेढ़े मेढ़े पथ को अपनाता हुआ ऐसे प्रतीत होता है कि जैसे कोई अनियंत्रित पशु हो जिसका कि कोई गोप न हो। गोप माने कोई रक्षक या नियंत्रक न हो। तो अगोपाह पशु इव, उस समय वह दावा नल रक्षक रहित अनियंत्रित पशु की भांति प्रबल प्रतीत होता है और आगे बढ़ता जाता है। स्वयुह एति, स्वेच्छापूर्वक, एति माने गच्छति, जाता है। स्वयुह माने स्वेच्छापूर्वक हो जाता है, कोई उसको रोक नहीं पाता है। जैसे प्रबल पशु कोई बंधन को तोड़ करके भगे तो उसका नियंत्रण कठिन हो जाता है, वैसे जब वन वनस्पतियों को खाता हुआ अग्नि टेढ़ा मेढ़ा जिधर चाहता है उधर जाता है, उस समय उसकी गति अनिरुद्ध होती है, रोकी नहीं जा सकती है। तो जो अग्निदेव विविध रूपों में सर्वत्र व्याप्त हैं, वे ही जब दावानल का रूप धारण करते हैं तो विस्तृत वन खंड को जलाते हुए वनादियों को वन में व्याप्त वनस्पतियों को भस्म करते हुए वन से आच्छादित भूमि को विस्तृत करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। वे तेजस्वी अग्नि व्यथाकारी कंटकों को, व्यापक वृक्ष वनस्पतियों को जलाते हुए उनका भक्षण करते हुए से बड़े ही प्रबल और प्रचंड प्रतीत होते हैं। और उनकी स्थिति उस समय वैसी होती है जैसे कोई बलिष्ठ पशु छूट गया हो बंधन को तोड़ा करके और अनियंत्रित हो गया हो। इसी प्रकार से वह स्वच्छंद दावानल अपने इच्छानुसार वनों को जलाता हुआ, शब्द करता हुआ, आगे बढ़ता हुआ, इधर उधर फैलता हुआ चला जाता है और भूमि, वन से ढकी भूमि को विस्तृत करता जाता है, यानी भूखंड विस्तृत रूप से दिखाई पड़ने लग जाता है। इसके हम पद्यांश को देखें। जो अग्निदेव सर्वत्र व्याप्त, जो अग्निदेव सर्वत्र व्याप्त वनखंड जलाते जाते हैं, जो अग्निदेव सर्वत्र व्याप्त वनखंड जलाते जाते हैं, विस्तृत पृथ्वी को और अधिक विस्तार दिलाते जाते हैं, विस्तृत पृथ्वी को और अधिक विस्तार दिलाते जाते हैं, विस्तृत बनकर वे कंटकारी को आहार बनाते जाते हैं। अनियंत्रित पशु जो इतस्ततः वे चरण बढ़ाते जाते हैं। ओम वेद प्रेमी एवं सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम ऋग्वेद के दूसरे मंडल के चौथे सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं सोमाहुति भार्गव और देवता हैं अग्नि। संबंधित मंत्र का शीर्षक है अग्नि से धन वैभव वीर संतान प्राप्ति की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। न देवोर्भस्यावसो अधीतौ तृतीये विदधे मन्मशंसे अस्मे अग्ने संयद्वेरं बृहन्तम् क्षुमन्तम् वाजम् स्वपत्यम् व्रजिन्दाः। शब्दार्थ भावार्थ आदि से परिचय प्राप्त करें। इस मंत्र में अग्नि देवता से जिनके की प्रबल और सबल तथा शांत रूपों का वर्णन पीछे मंत्रों में हो चुका है, उस स्तुति भरे मंत्रों के पश्चात
उनके महात्म्य और प्रबलता तथा कोमलता पर प्रकाश डालने के पश्चात अब ऋषि जो है समर्थ अग्निदेव से अनुदान की प्रार्थना करता है और उनके पूर्व अनुदानों का स्मरण दिलाता हुआ प्रार्थना करता है कि अग्नि, हे अग्नि देवता, पूर्वस्य अवसः अधीतौ। पूर्वस माने पूर्व माने पहले के समय में जैसे हम यज्ञादि करते थे तो आपसे अवसः माने रक्षण, अधितो माने प्राप्त करते थे, उसको आज स्मरण करके हम उसी संदर्भ में, उसी भूमिका में आज भी आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि नु तृतीय विदथे, हमारे यज्ञ, विदथ कहते हैं यज्ञ को, हमारे यज्ञ के इस तीसरे सवन में भी मन मशंसी हमें तुम्हारे मनोहर स्तोत्रों के उच्चारण करने का अवसर मिला है और हम प्रार्थना करते हैं। देखिए, विदथ कहते हैं यज्ञ को, और सवन की कई बार व्याख्या हो चुकी है, लेकिन मतलब ये सवन एक नैवेद्य चढ़ाने की प्रक्रिया है। सोम का नैवेद्य सबसे प्रमुख और मूल्यवान प्रिय नैवेद्य माना जाता था। तो उसमें 3 सवन होते थे, 3 समय यज्ञ प्रातः वेला में, मध्याह्न वेला में और सायं वेला में होते थे। उस समय सोम रस को जो अर्पित किया जाता था और जो हविष्यान्न आदि दिए जाते थे वही सवन है। सोम निचोड़ करके प्रदान करना आदि आदि जो नैवेद्य और सत्कार और समर्पण आदि की क्रियाएं हैं वे होती रहती हैं, और उसी का स्मरण दिलाता हुआ ऋषि कह रहा है कि जैसे हमने पहले सवनों में आपको सोमादि के रूप में अर्पण किया नैवेद्य और उससे संरक्षण पाया और आपकी कृपा का अनुदान पाया, वैसे उसी को स्मरण करके फिर हम आपसे संरक्षण और अनुदान की प्रार्थना करते हैं इस तीसरे सवन में भी जो सायंकालीन होता है। अथवा अगर हम कहें तो 3 अवस्थाएं होती हैं, बचपन और तरुणावस्था, यौवन और वृद्धावस्था। यह भी सवन है जीवन यज्ञ के। तो दोनों में तो रक्षण मिलता आया, अब इस तीसरे सवन में वृद्धावस्था में भी आपका संरक्षण मिले। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, यही समर्पण की भावना है। इससे तो वेद मंत्र का यही भाव संचरण हुआ होगा। भाव तो सदैव एक से रहते हैं, अभिव्यक्ति का अंतर आ जाए दूसरी बात है। तो उसी लहजे में यह मंत्र भी देखा जा सकता है कि हमने आपको जो नैवेद्य अर्पित किया, जो भक्ति भावना प्रदर्शित की, उसमें आपकी कृपा का हमें मिलती रही है। अब जो तीसरा सवन है, जो यज्ञ का अंतिम समर्पण है, नैवेद्यादि का प्रस्तुतिकरण है, उसे भी आप कृपया स्वीकार करें, हमारे जीवन यज्ञ को सफल बनावें और साथ साथ हमें अनुदानित करें। आपके कृपा का प्रसाद हम पाते रहें, यही भाव व्यक्त किया गया है। तो इस तृतीय विदथे, इस यज्ञ के तीसरे सवन में भी आप जो है हमारा रक्षण करें और हम मन में शंसी आपके मार्मिक स्तोत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। यानी आपकी प्रार्थना में बड़े ही जो मनोहर भाव भरे स्तोत्र हैं, प्रार्थना मंत्र हैं, उनका भी उच्चारण कर रहे हैं और उसके द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। अग्नि, हे परमात्मा के तेजस स्वरूप,
अग्निदेवता अस्मे बृहंतम क्षुमंतम, हमें व्यापक और क्षुमंतम माने कीर्ति से परिपूर्ण, वाजम, वाजम माने पुष्ट अन्न, रयम माने धन ऐश्वर्य, सुसंयत वीरम और संयमी वीर, अपत्यम माने संतान, दाह माने दो। जैसे आप हमारे पूर्वकालीन यज्ञों में अनुदान देते रहे हैं, हमको प्रदान करते रहे हैं, हमारे मनोरथ पूर्ण करते रहे हैं, वैसे इस हमारे सायंकालीन समन में भी, इस यज्ञ में भी हमारी आप सुने और हमें व्यापक रूप से पुष्ट, वाजम, वाज कहते हैं अन्न को, पुष्ट अन्न को दें, रयम माने जो अन्न धन वैभव ऐश्वर्य उन्हें प्रदान करें, और सुसंयत वीर अपत्यम दाह, सुसंयत माने संयमी, नियम धर्म पालन करने वाली, वीर, अपत्य कहते हैं संतान को, वीर संतान भी प्रदान करो, उत्तम धन और ज्येष्ठ श्रेष्ठ तथा संयमी संतानें दो, यह आपसे प्रार्थना है। तो हे अग्निदेव, तुमने प्रथम सवन में जो संरक्षण हमें प्रदान किया था उसे स्मरण करके इस तीसरे सवन में भी हम तुम्हारी प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं और आपसे उपलब्धि की प्रार्थना करते हैं। आप हमें अनुदानित करें और इस संदर्भ में इस बार भी हमको पुष्ट अन्न, धन ऐश्वर्य, महान यशस्वी और संयमी संतान प्रदान करें। पद रूपांतरण देखें। हमें याद है प्रथम बार का वह तेरा रक्षण अनुदान, हमें याद है प्रथम बार का वह तेरा रक्षण अनुदान, इस तीसरे सवन में करते हैं प्रभुवर तेरा गुणगान। अग्नि देवता मांग रहे हैं हम तुमसे अब यह वरदान, हमें प्रदान करो उत्तम धन, वीर, यशस्वी, प्रिय संतान। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के चौथे सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा सोमाहुति भार्गव हैं और देवता हैं अग्नि। इस मंत्र का प्रतिपाद्य है अग्नि देवता धन और संतान तथा संरक्षण प्रदान करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। स्वजाजथा वृत्समदासो अग्ने गुहा वन्वन्त उपरां अभिष्यः सुवीरासो अभिमातिशाहस्मत्सूरिभ्यो वृणते तद्वयोधाः। अब प्रसंगादि से परिचय प्राप्त करें तो यह समापन वाला मंत्र है। इसमें प्रायः समर्पण भावना के साथ ही साथ जो अस्तुत्य उपास्य देव होता है उससे मनः कामना मनोरथ की अभिव्यक्ति करके उसकी पूर्ति की प्रार्थना की जाती है। तो कहा जा रहा है अग्निदेव के पूर्व कृत्यों के संदर्भ में वर्तमान में अनुदान प्राप्ति की बातें। अग्नि हे परमात्मा के तेजस्वी स्वरूप, सभी मंगल कार्यों में आगे रहने वाले देवता अग्नि, गुहा वन्वन्तः ग्रीष्मदासाः। गुहा माने गुफा में, प्राय तपश्चर्या गुफा में प्राचीन काल में की जाती थी। पर्वतों की गुफाओं में एकांत स्थान में बैठ करके तपस्या करते थे ऋषि लोग।
प्रार्थनाएं करते थे, तो जैसे ग्रीष्मदासः, ग्रीष्मदासः का दो अर्थ लिया जाएगा। एक तो इस मंडल के जो दृष्टा ऋषि हैं वो ग्रीष्म मद और उनके संतानें हैं। ग्रीष्ममद एक ऋषि थे, तो वही ऋषि मंडल है, ऋषि परिवार है। तो वे ग्रीष्म मद ऋषि के वंशज और स्वयं ग्रीष्ममद ऋषि जिस प्रकार से तपस्या पूर्ण जीवन बिताते थे, गुफा में प्रविष्ट होकर के तुम्हारी प्रार्थना करते थे, अथवा ग्रीष्मदासा का अर्थ ये भी निकल सकता है कि मदः ग्रीतः मने समाप्तः नष्टः यस्य सः ग्रीष्ममदः, और ग्रीष्मदासा बहुवचन हो जाएगा। वैदिक संस्कृत में बहुवचन में लिए मदासा कहा जाता है। अगर लौकिक संस्कृत में कहा जाता तो ग्रीष्ममदाह कहा जाता, जिसका मद यानी अहंकार गलित हो चुका है, जो अहंकार शून्य हो गया है। तो ऐसे ऋषि जो ग्रीष्ममदासा थे, यानी जिनके की अहंकार गलित हो गए थे, यानी जो अहंकार शून्य थे, सरल थे, ऐसे ऋषिगण पर्वत की कंदराओं में प्रविष्ट होकर के तुम्हारी प्रार्थना करते थे, अथवा ग्रीष्ममद वंश के ऋषि इस प्रकार से प्रार्थना कर गुफा में प्रविष्ट होकर के करते थे और तुम्हारा अनुदान पाते थे। वैसे हम लोग भी हैं, और अब अहंकार रहित होकर के उन्हीं ऋषियों की भांति आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। और जैसे आपने उन ऋषियों की रक्षा की, उनकी प्रार्थनाएं सुनी, वैसे ही हमारी भी रक्षा करो, हमारी प्रार्थनाएं सुनो। और सुवीरासा, और जैसे उनको आपने श्रेष्ठ संतानें दी थी, और जैसे उन्होंने आपकी कृपा से अभिमाति शाह अपने विरोधियों शत्रुओं को परास्त किया था, और अपरान अभिष्यु उपरान अभिष्यु, और जैसे उच्च स्थान यानी सम्मानित स्थान प्राप्त किया था, उसी प्रकार से हम भी अपने समस्त शत्रुओं का, शत्रु का अर्थ हमेशा व्यापक लेना चाहिए। रोग शोक सब हमारे शत्रु ही तो हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह आदि, ईर्ष्या द्वेष, ये सब मनुष्य को परेशान किए रहते हैं, इससे शत्रु ही हैं। तो हमारे समग्र शत्रुओं को पराजित करने की हमें भी शक्ति दो। और तत्सूर्यभ्य, और उन सूर्य कहते हैं विद्वान, सूर्य बने विद्वान, सूर्य बने सूर्य भी होता है लेकिन विद्वान भी होता है। तत् सूर्यभ्य, उन विद्वान गणते माने स्तुतिकर्ताओं को भी, जो कि अस्मत् माने हमसे संबंधित हैं, तो हमारे विद्वान स्तुतिकर्ताओं को भी आप वयः अन्न, और वयः माने दीर्घायु भी दो। यानी जैसे आप पहले कृपा करते आए थे वैसे अब भी कृपा करो, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। तो उसी प्रकार मेधावी स्तुतिकर्ताओं को भी उत्तम धन धान से परिपूर्ण करो, उन्हें भी उत्तम संतान आदि दो। तो गुफा में आसीन स्तुत करने वाले अहंकार शून्य ऋषियों ने अथवा ग्रीष्ममद वंशीय ऋषियों ने जिस प्रकार से तुम्हारी कृपा से संरक्षण पाया और उत्तम पुत्रादि को पाकर
अपने समस्त शत्रुओं को परास्त किया, उच्च स्थान उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किए, वैसे ही हम भी चाहते हैं कि आप हमें भी उच्च स्थान दो और जो हमारे साथ के ज्ञानी स्तुतिकर्ता हैं उन्हें भी धन धान्य संतान और संरक्षण प्रदान करके धन्य करो, यही आपसे प्रार्थना है। पद रूपांतरण देखें। गर्व शून्य कंदरासीन उन ऋषि स्तोताओं ने जैसे कृपा और संरक्षण पाया, हम भी पा जाएं वैसे। संतति पाकर शत्रु नष्ट कर पाए वे ज्यों उच्च स्थान, संतति पाकर शत्रु नष्ट कर पाए वे ज्यों उच्च स्थान, वैसे पाएं भक्त तुम्हारे संरक्षण धन धान्य महान। ओम। इस प्रकार से हम सब ने इस सूक्त के शब्दार्थ भावार्थ आदि सहित संक्षेप में इसका परिज्ञान प्राप्त किया, संदेश प्राप्त किया। अब थोड़ा इस सूक्त के संक्षिप्त सार आदि से भी परिचय हो लिया जाए। पहले हम यह जाने कि ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के चौथे सूक्त में क्या है और अब तक कितने मंत्र कुल व्याख्यायित हो चुके हैं। तो इस ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के चौथे सूक्त में कुल 9 मंत्र थे या हैं, और अब तक जो कुल मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं हम सबके द्वारा, उनकी संख्या है 2055। यह सौभाग्य का विषय है, परमात्मा की कृपा है कि हम लोग एक तरफ से सभी मंत्रों के विषय में जानने सुनने का, समझने का, कहने सुनने का अवसर पाया। तो अब इस द्वितीय मंडल के चौथे सूक्त के विषय में संक्षिप्त परिचय प्राप्त करें। इसमें कुल 9 मंत्र हैं। सभी मंत्र त्रिशुप नामक छंद में निबद्ध हैं। सभी मंत्रों के दृष्टा ऋषि हैं सोमाहुति भार्गव और देवता हैं अग्नि। इन मंत्रों में प्रथम तो ऋत्विज द्वारा, पुरोधा द्वारा अग्निदेव का यज्ञ में आवाहन का कथन है, और फिर भृगवंशी ऋषियों की उस उपलब्धि का वर्णन है जो अग्नि पर शोध रूप में, अग्नि में छिपी संभावनाओं और शक्तियों के विषय में जो कुछ उन्होंने कार्य किया है उसका वर्णन हुआ है। और घर में अग्नि का किस प्रकार से विविध प्रकार से उपयोग करके उनके अनुदान को ग्रहण किया जा सकता है, उनके कृपा की किरणों से अपने जीवन के अंधकार को मिटाया जा सकता है, और प्रज्वलित अग्नि की शोभा का भी वर्णन है, उपयोगिता का भी वर्णन है। और साथ साथ 2 मंत्रों में अग्नि के प्रबल प्रचंड रूप दावानल का आंखों देखा हाल जिसको कहते हैं, बिल्कुल सजीव और सटीक चित्रण इसमें है। ऋषि का कवि हृदय भी इसमें फूट पड़ा है, और उस दावानल की प्रचंडता को और उस प्रचंडता में वन दहन करते समय कैसी छटा या कैसा दृश्य उभर कर आता था, उसको सटीक रूप में, सजीव रूप में प्रस्तुत किया गया है 2 मंत्रों में। और अंतिम 2 मंत्रों में जो है वो अग्नि के संरक्षक और अनुदान परक रूप का कथन है,
और उनसे धन धान्य संरक्षण और पुत्र पौत्रादि के प्राप्ति की प्रार्थना है। तो इस प्रकार से संक्षिप्त सार है इस सूक्त का। अब अगले बैठक में हम लोग अगले सूक्त के विषय में परिचय प्राप्त करेंगे। और अब इसके साथ साथ जैसे हम सदैव कहते आए हैं, प्रार्थना करते हैं कि वैदिक ज्ञान का प्रचार प्रसार आप सब करें। वेद हमारी नहीं मानव जाति के प्रकाशक हैं, परमात्मा के दिए गए दिव्य संदेश हैं। इनके अर्थ को समझ करके हम स्वयं अपने जीवन को, परिवार को, राष्ट्र को सशक्त और सुरक्षित बनावें, विश्व बंधुत्व का प्रचार प्रसार करें, संसार में शांति दूत बनकर उभरें और इस ऊहापोह द्वंद्व भरे संसार में हम वैदिक संदेशों के द्वारा शांति का प्रसार करके भारत के जगत गुरुत्व को उत्कर्षित करें, प्रतिपादित करें, आलोकित करें। हमारा सबका नैतिक दायित्व है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।